तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 मैथ का मॉडल पेपर लेके आए हैं। आप लोगों की काफ़ी मांग थी कि मॉडल पेपर लेके आइए, इसलिए आज आपके लिए हम मॉडल पेपर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इस मॉडल पेपर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या उनके पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग इस क्लास को एकदम अच्छे से देखिएगा और कॉपी पेन लेकर आप बैठ जाइए। जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए और उनका आप लोग सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते हैं आप लोग कहेंगे, उनका सलूशन भी आपको हम जरूर करवा देंगे। ये क्लास बहुत ही मेहनत करके बनाई गई है, इसलिए आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। तो अगर आप लोग चैनल का सपोर्ट करते हैं, अगर इसको शेयर करते हैं, उसमें आप लोगों का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। जो भी आपके भाई बहन हैं उनके लिए भी ये वीडियो अच्छी रहेगी और उनका भी उससे फायदा हो जाएगा। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो जो आपका पेपर होगा ये अर्धवार्षिक परीक्षा मॉडल पेपर के लिए भी उपयोगी है और वार्षिक के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इसमें अभी आप ना पढ़े हों, क्योंकि अभी आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो अभी आप 1-2 महीने में आपका पूरा हो जाएगा, तब वो क्वेश्चन भी आपको जरूर आ जाएंगे। तो देखिए, समय तो आपको 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलेगा। विषय आपका मैथ का है, पूर्णांक 100 नंबर का आपका पेपर होता है, आपको पता ही है। अब जो प्रश्न 1 होता है उसमें आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लिए हैं फंक्शन चैप्टर जो आपका है संबंध और फलन का। तो एक कोई सेट ए दिया है, एक सेट कोई बी दिया है, तब पूछा है ए से बी में फलनों की संख्या कितना होगी। तो आप लोग इसको बताएंगे 6 होगी कि 8 होगी कि 9 होगी या 5 होगी। तो आपकी परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन जिसमें फलनों की संख्या पूछी जाती है या संबंधों की संख्या पूछी जाती है या एकैकी फलन या आपके आच्छादक फलनों की संख्या इस तरह से पूछी जाती है। तो जो संख्या वाले क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को आप करेंगे। ऐसा नहीं है ये एक क्वेश्चन आपको हम बता दिए हैं तो यही आपके एग्जाम में आ जाएगा, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आपको करना है। दूसरा जो खा वाला आपका है उसमें है cot इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान आपसे पूछा है कि क्या होगा, π/2 या π/3, π/4 या 2π/3 होगा। तो मुख्य मान जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वो चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले या आपके 1 नंबर में या आपके 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे से करिएगा। आइए हम देखते हैं तीसरा। यदि आव्यूह ए और बी के कोटि क्रमशः m/n और n/p है तो AB की कोटि क्या होगी। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो क्या होगा आप लोग बताइए, p/m या n/m या m/p या इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि नन ऑफ दिस। तो आप लोग इसको करिए। घा देखते हैं, अवकल समीकरण d2y/dx² = 1 + dy/dx का होल स्क्वायर और पूरे पर पावर 3/2, इसकी कोटि पूछा है, इसकी कोटि पूछा, आर्डर पूछा है। तो आप इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझिए और इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है लगभग ऐसा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर करिएगा। इस टाइप के जितने भी आपको क्वेश्चन मिले उन सभी क्वेश्चन को आपको करना है जिसमें ऑर्डर आपको बताना रहेगा। इंग्या देखिए, करा सदिश फाई पाई कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एक दूसरे पे लंब हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या हो सकता है, 3, 4, 6 या 0। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि अंदाज के आप इसको पूरा हल लगा देंगे टिक। तो जो
सदिश एक दूसरे पे लंबवत होते हैं, इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको करना है जितने भी आपको मिलते हैं। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो प्रश्न नंबर 2 आपका है, ये क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। ये भी आपके सभी क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। तो देखिए, साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले वाला भी आप एक क्वेश्चन देख चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके। फिर देखिए, कॉस साइन स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक। अवकल गुणांक का मतलब अवकलन निकालना है। तो देखिए, जो अवकलन के क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ खास ऐसा होता नहीं कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए अवकलन में जो भी आपको क्वेश्चन मिले उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि अवकलन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। इसलिए अवकलन आपको पूरा कॉन्सेप्ट उसका आपको पता होगा, तो अवकलन तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। का देखते हैं, यदि PA बराबर 3/13, PB बराबर 5/13 और PA इंटरसेक्शन B बराबर 2/13, तो PB/A का मान बताना है। तो प्रायिकता का क्वेश्चन है, तो सहसंबंध प्रायिकता से भी एक क्वेश्चन कंफर्म आपका पूछा जाता है। 1 नंबर या 2 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हो सकता है कभी आपके स्कूल में ये चैप्टर ना पढ़ाया गया हो, तो लेकिन अब 1-2 महीने में जरूर यहाँ तक आप लोग पहुंच जाएंगे। तो ये भी है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। घा देखिए, आप व्यू AB ज्ञात कीजिए। यदि A बराबर एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया है, B बराबर एक मैट्रिक्स दिया है, तो इसमें आपको AB का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का गुणा करना है। तो इन दोनों का गुणा करना है, तो गुणा करने वाला भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो गुणा तो सबको आता होगा, क्योंकि कॉमन सी बात है कि गुणा से ही आगे आप लोग मैट्रिक्स में बढ़े होंगे। तो गुणा भी आप अगर नहीं आता तो आप लोग सीख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, इन क्या होगा, dx/1 + tan 1x का मान बताना है, यानी कि इसका समाकलन करना। तो समाकलन में भी वही होता है कि समाकलन जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ही इसमें आ जाएगा। तो समाकलन तो आपको सब करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंफर्म क्या काफी उनकी संभावना होती है, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आप लोग समाकलन निकालिएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित सभी प्रश्नों को हल कीजिए। और ये प्रत्येक जो आपका क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। तो आइए देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय n में परिभाषित संबंध r बराबर x, y x - y 3 से क्या है, विभाज्य है, जहां x y बिलोंग टू n एक तुल्यता संबंध है। ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुल्यता संबंध दिखाने के लिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और खास तौर पे ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है विभाज्य वाला। ये विभाज्य वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर करिएगा अच्छे से। अब देखते हैं खा, यदि fx बराबर 2x + 3 और 2x - 3, यहां दिया है x <= 2, यहां x <= 2 हो, तो सभी के आसांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो ये लिमिट का कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है। तो कॉन्टिन्यूटी से एक क्वेश्चन 100% आपका पूछा जाना है इस टाइप का, तो इसको भी आप लोग करिएगा। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। गा देखते हैं, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन 2x³ - 3x² - 36x + 7 वर्धमान है। तो वर्धमान और ह्रासमान जो आपका फलन होता है उसमें अंतराल आपसे पूछा जाता है। इस तरह से कोई आपको दे दिया जाता है बहुपद को। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का एक क्वेश्चन 100% आपका पूछा जाएगा, इसको आप लोग जरूर करिएगा।
तो अभी आपकी क्लासेस भी वर्धमान और हरास मान की भी चल रही है, तो आप वहां इस तरह के क्वेश्चन देख सकते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब यहां पे देखते हैं हम गा के बाद घा आपका क्या होगा कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4। ये जो आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ये क्वेश्चन है। इसमें इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं प्रूव करने वाले, तो इनमें आप tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फार्मूला लगा के इसके बराबर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। जो प्रश्न नंबर 4 है उसमें भी आपको सभी खंड को हल करना है। ये भी आपका प्रत्येक 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन सदिशों 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप के बीच के कोण को आपको बताना है। तो 2 सदिश देके उनके बीच आपको कोण निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन। तो अगला देखते हैं, यदि y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर हो तो dy/dx की वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसका आपको क्या करना है, अवकलन निकालना है। तो अवकलन आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका गा नंबर है, देखिए क्या है, अवकल समीकरण x माइनस वाई dy/dx इज इक्वल टू x प्लस 2i को क्या करना है, हल करना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि जो अवकल समीकरण है उसमें 2 तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो समघात अवकल समीकरण जो होता है, एक रैखिक अवकल समीकरण जो होता है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आप मान के चलिए या आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। घा देखते हैं, यदि a तथा b सममित आव्यूह है तब सिद्ध कीजिए कि ab माइनस ba एक विषम सममित आव्यूह होगा। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी करिएगा आप लोग। देखिए प्रश्न नंबर 5, इसमें भी क्या करना है, सभी खंड को हल करना है। तो सभी खंड को हल कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला का वाला, यदि x पर पावर साइन x प्लस साइन x पे पावर cos x हो तो dy/dx, इसमें भी आपको क्या करना है, अवकलन निकालना है। गा देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु की ऊंचाई का अर्ध कोण tan इनवर्स √2 है। तो देखिए ये 5 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे सभी। ये जो क्वेश्चन है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका है। इस तरह के एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है ये यही क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन ये बार बार पूछा जाता है। बाकी क्लास करवाते टाइम आपको हम बताए हैं कि कौन से 3-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप कर लेंगे तो वो क्वेश्चन जरूर उसमें से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं गा, एक आव्यूह एक कोई मैट्रिक्स दिया है, कोई एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह को योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, घा वाला। तो घा वाला जो आपका है, पैरा अंतराल 0 से 3 पर 3x³ माइनस 4 माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25 के उच्चतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब देखिए इंगा नंबर 5वां, व्यवरोधों 5x प्लस 3y, ये आपका क्या होगा, लेस इक्वल 15, 2x प्लस 5 लेस इक्वल 10,
तथा x ग्रेटर इक्वल 0 और यहाँ पे भी ग्रेटर इक्वल 0 के अंतर्गत z बराबर 8x प्लस 5 y का अधिकतम मान आलेखी विधि से ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रैखिक प्रोग्रामन का ये आपका क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ये ऐसा बहुत छोटी प्रश्नावली है, एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी सारे क्वेश्चन कर लेंगे, उसमें कुछ अलग नहीं होता ज्यादा। तो 5 नंबर या कभी कभी 8 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 1-2 क्वेश्चन लगा के आप 5 नंबर या 8 नंबर आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर जो आपका 6 है, ये भी 5 नंबर का है, सभी का देखते हैं। यदि a बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है कि दर्शाइए कि a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0 है, इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो एक कोई मैट्रिक्स दिया है तो आपको इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो पहले तो प्रूव करना पड़ेगा, फिर इसी की मदद से a इनवर्स भी निकालना है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कभी कभी प्रूव नहीं करना होता, इसके मदद से a इनवर्स निकालना होता है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग अच्छे से करिएगा। अब देखते हैं खा, करा सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 log sin x dx इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2 प्रूव करना है। तो समाकलन वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि कोई उसमें इंपॉर्टेंट नहीं कहा जा सकता कि ये अवकलन समाकलन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन, इस टाइप के 4-5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस क्वेश्चन को आप जरूर एकदम अच्छे से सॉल्व करिएगा। अभी आगे आने वाले समय में जितने भी इस टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम करवाने वाले हैं। आइए हम अगला देखते हैं। गा नंबर, दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका समाकलन का अनुप्रयोग चैप्टर से है। तो क्योंकि समाकलन का अनुप्रयोग में पहले थोड़ा लंबी प्रश्नावली थी, अब तो लगभग काफी कुछ उसमें कम हो गया है, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज आपको पढ़ना होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, बहुत कम क्वेश्चन करके आप 5 नंबर या 8 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा आप 8-10 क्वेश्चन अगर पढ़ लेंगे तो उनमें से जरूर एक क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखते हैं घा, करा P का मान ज्ञात कीजिए कि रेखाएं 1 माइनस एक्स अपान 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 अपान 2P बराबर z माइनस 2 और 7 माइनस 7x अपान P इज इक्वल टू y माइनस P अपान 1 इज इक्वल टू 6 माइनस z पर परस्पर लंब है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आप एकदम अच्छे से करिएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। इसमें क्या करना है, थोड़ा सा अच्छा होता है आपके लिए कि 2 प्रश्न दिए होते हैं, कोई एक ही प्रश्न करना होता है, वो 8 नंबर में होता है। तो सबसे ज्यादा मार्क्स आपको यहाँ आसानी से मिलता है। एक तो 8 नंबर का और दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि 2 में से कोई एक करना है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि 99% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ये 8 नंबर यहाँ से आपका फिक्स हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में अंक भले चेंज हो जाए लेकिन रूल तो आपके वही लगने हैं। तो इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन जाता है, कैलकुलेशन होता है, बार बार प्रैक्टिस करिए जब तक एक बार में एग्जैक्ट आपका आंसर ना आ जाए। इसको आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा। फिर खा देखते हैं,
अवकल समीकरण dy dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन x को हल करना है। तो अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, रैखिक अवकल समीकरण है, तो आपको बता चुके हैं कि रैखिक और समघात में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम इसमें दोनों दे दिए हैं, दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आइए हम अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। ये भी 8 नंबर का होगा, एक दो में से कोई एक करना है। तो देखिए पहला क्या है, रेखाओं x प्लस 1/7 इक्वल y प्लस 1/-6 इक्वल z प्लस 1/1 और x माइनस 3/1 इज इक्वल टू y माइनस 5.2 z माइनस 7/1 के बीच न्यूनतम दूरी। तो देखिए दो रेखाएं आपको इस तरह से दी गई हैं, उनके बीच आपको क्या करना है, न्यूनतम दूरी बताना है। तो न्यूनतम दूरी पूछ ले या बीच का कोण पूछ ले, इस तरह के एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब जो खा नंबर है, कभी कभी क्या होता है कि कोई छोटे क्वेश्चन अगर दे दिए गए होते हैं तो उसमें 2 खंड कर दिया जाता है। तो या तो आप का एक कर लीजिए और खा करेंगे तो दोनों खंड आपको अलग अलग सॉल्व करने होंगे। ये 4-4 नंबर के दोनों आपके हो जाएंगे। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योगफल 6 है और उनके घनों का योगफल न्यूनतम है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसका दूसरा पार्ट, fx बराबर x² द्वारा प्रदत्त f सच दैट R2R फलन परिभाषित है, तब इसके एकैकी तथा आच्छादक गुणों की जांच कीजिए। ये भी एकैकी और आच्छादक फलन चेक करने के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, ये भी आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। प्रश्न नंबर 9, इनमें भी आपको क्या करना है, एक ही खंड करना है इसमें भी, और प्रत्येक 8 नंबर का ये भी होता है। तो पहला देखिए, y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x है, तो दर्शाना है x² y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0। इस फंक्शन को देकर ये प्रूव करवाना है। तो अवकलन का क्वेश्चन है, y2 का मतलब क्या हुआ, द्वितीय अवकलज, और y1 का क्या हुआ, प्रथम अवकलज, यानी कि y2 का मतलब हुआ d² y/dx², y1 का मतलब हुआ dy/dx। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। अब देखते हैं इसमें खंड खा जो है उसमें भी 2 पार्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो या तो आप 9 को कर लीजिए या तो खा करेंगे, तो दोनों करना पड़ेगा। तो ये 4-4 नंबर के आपके हो जाएंगे। ये आपका प्रायिकता का भी एक क्वेश्चन दे दिए हैं, ये लास्ट चैप्टर है, हो सकता है कि आपके यहाँ ना पढ़ाया गया हो, तो लेकिन ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करा एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं तथा दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं, उनमें से एक थैले को यादृच्छिकता चुना जाता है, उनमें से गेंद निकाली जाती है जो लाल है, की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेंद वाले जो क्वेश्चन है और थैले वाले जो आपके क्वेश्चन है वो भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसी में सेकंड पार्ट है, इंटीग्रल cos की पावर 4 dx का क्या करना है, मान बताना है। तो इसका आपको क्या निकालना है, समाकलन निकालना है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। तो ये सारे जो भी क्वेश्चन आपके जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम आपको बता दिए। इसी टाइप का आपका अर्धवार्षिक का भी पेपर बनेगा और वार्षिक का भी पेपर आपका इसी टाइप से बनेगा। तो अभी आने वाले समय में और आपके मॉडल पेपर हम लेके आएंगे, उनमें से अगर आप हल कर लेते हैं तो हमको पूरा उम्मीद है कि कम से कम 90 नंबर तो इन्हीं 2-3 मॉडल पेपर से आपके एग्जाम में आ जाएंगे। बाकी तो 100 में 100 आपको लाने के लिए आपको ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी और सारी बुक्स जो होती हैं, 2-3 बुक कम से कम, उनके भी क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करना होता है।
तभी 100/100 मार्क आपको प्राप्त होगा। तो अगर आपको ये पेपर अच्छा लगा हो तो आप लोग इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे आपके और सारे जो भाई बहन हों उनको भी फायदा होगा।